यजीद की माँ ईसाई है। डंके की चोट पर बोल रहा हूं, गलत निकले तो केस करो मेरे ऊपर कि यजीद जो दिखता था वो था नहीं, और जो था वो दिखता नहीं। क्या मुकाबला है? आओ दो चार लाइनें सुन लो। और केस ना कर सको तो यजीद को इब्ने ईसाई मानो। यजीद की माँ ईसाई, हुसैन की माँ खातून जन्नत, यजीद का नाना ईसाई, हुसैन का नाना रसूल आजम। यजीद का भाई कोई नाम नहीं जानता, हुसैन का भाई अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हसन बिन अली। यजीद के हाथ में माँ ने बाइबिल दिया, हुसैन के हाथ में माँ ने कुरान दिया। कोई मुकाबला है? यजीद जुबान से कलमा पढ़ता था, हुसैन दिल से कलमा पढ़ते। ये तो माँ है जो ईसाई है, मामा है जो ईसाई है, घराना है जो ईसाई। यजीद का घराना ननियाल, यजीद का ननियाल, यजीद की नानी ईसाई, हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा। मोहतरम सामिईन नाज़रीन, आप लोगों ने अभी सैयद हाशमी मियाँ साहिब किबला की इस तकरीर को समाअत की, जिसमें उन्होंने हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया को ईसाई बताया, जबकि ये हक़ाइक़ के खिलाफ है और ये झूठ और गलत बात है। इसलिए कि मुअतबर उलमा इकराम ने इस बात की तस्रीह की कि वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ताबिया के मनसब पर फाइज थी, बल्कि वो ताबिया थी जिन्होंने हदीसें रवायत की, मुहद्दिसिन ने उनसे हदीसें ली। इस पर बेशुमार हवालाजात मौजूद है, लेकिन उनके ईसाई होने पर कोई सही हवाला मौजूद नहीं, बल्कि जिन तवारीख की कुतुब में ईसाई लिखा हुआ है तो वो ये लिखा हुआ है कि उनका नसब नामा बयान किया गया है कि वो ईसाई, उनका बाप दादा ईसाई था, लेकिन वो ईमान लेकर के आई थी और वो ताबिया है, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया हैं। इस पर अहनाफ के मोतबर हस्ती, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन और लुग़त के बड़े बड़े इमामों ने इस बात की सराहत की है कि हज़रत अमीर माविया अहलिया मोमिना हैं, दीनदार हैं, और हज़रत हाशमी मियाँ साहब दमा बरकतुहुल आलिया सैयद हैं। लेकिन अदब करना चाहिए, लेकिन जो बात गलत है तो गलत है, जो रवाफिज़ की हिमायत में हो, जो बातें शिया करते हैं, राफजी करते हैं, जब वही कोई अहले सुन्नत वल जमात के आलिम उठ के कहे कि वह ईसाई थी तो उनको और भी मौका मिल जाता है बोलने का। तो चाहिए कि वो कुतुब का पहले मुताला करें, पहले पढ़ें कि हकीकत में है क्या, वो क्या थी। आइए मैं कुछ हवालाजात पेश करता हूँ। उन हवालाजात में यह है कि वो एक ताबिया थी, मुसलमान ही नहीं बल्कि एक ताबिया थी जिनसे मुहद्दिसीन ने हदीसें ली हैं। आइए ताजुल उरूस में इमाम सुग़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस हैं और लुग़त के इमाम माने जाते हैं, और ये हनफी हैं, फरमाते हैं क़ाला सुग़ानी मैसून बिन्त बहदल अल-कल्बिया वहिया मिन ताबियात, कहते हैं कि वो ताबियात में से हैं। ताजुल उरूस की जिल्द नंबर 16 में ये बात मौजूद है। इसी तरह से काज़ी रज़ीउद्दीन अल-हनफी अल-मुतवफ़ा 650 हिजरी, वो फरमाते हैं मैसून बिन्त बहदल उम्म यज़ीद इब्न माविया मिन ताबियात, वो फरमाते हैं कि मैसून बिन्त बहदल जो
यजीद बिन माविया की माँ हैं वो ताबियात में से हैं। और ये बात अल-लुबाब अज़-ज़खाइर जिल्द नंबर 1 में मौजूद है। इसी तरह से मुअज्जम अश-शुरा अल-अरब जिल्द नंबर 1 में ये मौजूद है कि मैसून बिन्त बहदल शायरतुन इस्लामियतुन, वो एक इस्लामी शायरा थी। यही नहीं, इन आइम्मा इस्लाम की तस्रीहात से उनका ताबिया होना वाज़ह है। उनकी कुफ्र पर तो दूर की बात, फिस्क फजूर पर भी कोई सही बात मौजूद नहीं। जो बातें जिन किताब में हैं कि वो ईसाई थी, तो शायद पहले के ज़माने की जो ईमान लेकर के वो नहीं आई थी तब की बात हो सकती है, वरना सही और मोतबर तरीन किसी भी कुतुब में ये बात मौजूद नहीं है कि वो ईसाई है। और इसी तरह से तारीख़ दिमश्क में उनसे एक रिवायत भी ली है। वो रिवायत है कि हज़रत मैसून बिन्त बहदल हज़रत अमीर माविया से हदीस रिवायत करती हैं। ये हदीस तारीख़ इब्न दमिश्क में भी है, और जो इमाम इब्न अदी की अल-कामिल अज़-ज़ुअफ़ा के नाम से किताब है उसमें भी ये हदीस मौजूद है। इसी तरह से अल-बिदाया व निहाया में इमाम इब्न कसीर ने जिल्द नंबर 8 में कहा, क्या कहा, वो फरमाते हैं कि मैसून बिन्त बहदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन है, कहते हैं कि वो फ़कानत हाज़मतन अज़ीमत शान जमालन रियासतन व अक़लन व दीनन। फरमाते हैं कि वो बहुत बड़ी अक्लमंद थी और बहुत खूबसूरत थी। फरमाते हैं वो रियासत के अतबार से, अक़ल के अतबार से, दीन के अतबार से बहुत कामिल थी। और बिदाया व निहाया वाले इब्न कसीर जो मोतबर कुतुब हैं, मोतबर तारीख़ इब्न कसीर मोतबर कुतुब में से हैं, और वो फरमा रहे हैं कि वो दीनदार थी। यही बात नहीं, उसी बिदाया व निहाया में मौजूद है, दखल अलैहा मावियत यौमन व मअहु खादिमुन व खस्सियुन फस्ततरत मिन्हु व क़ालत मा हाज़िहि रजुल मअक फ़क़ाल इन्नहु खस्सियुन फ़अज़हर अलैहि फ़क़ालत मा कानतिल मुस्लतु लितहिल्ला लहु मा हर्रमल्लाहु अलैहि व हाजबतहु अन्हा। इसका मतलब यह है कि एक दिन हज़रत मैसून बिन्त बहदल के पास तशरीफ़ लाए, और उनके साथ आपका एक गुलाम था जो खस्सी था, जिसे हम हिजरा कह सकते हैं। तो आपने जब देखा हज़रत मैसून बिन्त बहदल ने उस हिजरा को, तो आपने क्या किया, आपने पर्दा कर लिया और अपने आप को छुपाने लगी। तो हज़रत मैसून बिन्त बहदल फरमाने लगी, कहने लगी कि ये शख्स कौन है आपके साथ। तो मेरे मावी ने फरमाया कि ये खस्सी है, तुम बाहर आओ, जाहिर हो जाओ। हज़रत मैसून बिन्त बहदल कहने लगी कि इस मुसला के किसी चीज़ के हलाल कर देने से हलाल नहीं हो जाएगा जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। फिर उन्होंने पर्दा फरमा लिया। तो पता है क्या चला कि कोई यहूदी और ईसाई इतना पर्दे का ख्याल गैर महरम से छुप सकती है? नहीं, ये सिर्फ इस्लाम में है, हया सिर्फ इस्लाम में है, और ये हया ईमान का एक हिस्सा है। इससे पता चलता है कि वो मोमिना थी। यही बात नहीं, दूसरी बात फिर ये है कि मुहद्दिसीन की एक जमात ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उनसे हदीसें ली है। अगरचे वो हदीस ज़ईफ़ है, बाज़ लोगों ने उसको हसन कहा है, वो हदीस सही है जो उसने हज़रत अमीर माविया से रिवायत की है। ज़रा बताओ तो सही, अगर वो फासिक या काफिर या यहूदी या ईसाई कुछ भी होती, तो बताओ कोई मुहद्दिसीन उनसे हदीस लेते? हरगिज़ नहीं। यहाँ तो मुहद्दिसीन जो मामूली सा फिस्क है, जो मामूली सा गुनाह करते हैं, उससे मुहद्दिसीन हदीस नहीं लेते, छोड़ देते थे। अब ज़रा बता तो सही, जो काफिरा हों उनसे कोई हदीस लेगा? हरगिज़ नहीं। पता ये चला इन तमाम हवालाजात की रोशनी में, और भी बेशुमार हवालाजात हैं, इन सब की हवाला, इस बात की मैं मुकम्मल हवाला और मुकम्मल बातें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं और वह खुद पढ़ सकते हैं कि हकीकत में है क्या। चाहिए कि पहले किसी के बारे में बोलने से पहले चाहिए कि मुताला करें, फिर किसी के बारे में बोलना चाहिए, वरना ये सरासर गुस्ताखी और बेअदबी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।